अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक जीव दुखी है। पांच प्रकार के क्लेश उसे दुख दे रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश होते हैं। अविद्या माने अज्ञान, अस्मिता माने अहंकार, राग माने अटैचमेंट, द्वेष माने दुश्मनी, अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। हर समय मृत्यु का भय, हम मर न जाएं। ये पांच प्रकार का क्लेश, तीन प्रकार का ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। इसी प्रकार तीन प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीन प्रकार के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। तीन प्रकार के गुण, सात्विक, राजस, तामस। ये तमाम प्रकार की विपत्तियां प्रतिक्षण हमको कष्ट दे रही हैं। आश्चर्य है, फिर भी हम जीवित हैं। दुख भोगते भोगते अभ्यस्त हो गए हैं, दुख भोगने के आदी हो गए हैं। लेकिन सबको धोखा देते रहते हैं, दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। कोई मिला, बाहर का हो, कोई हो, हेलो ऐसे मुख को फैला करके मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं हम लोग, यानी हम बड़े आनंद में हैं। और मुंह से भी बोलते हैं ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, एक सब रॉन्ग है। इतना झूठ बोलता है प्रत्येक व्यक्ति। इन सब दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए, और एक शब्द में अगर कहो तो माया से मुक्ति कैसे मिले, एक सेंटेंस में। इन सब दुखों का कारण एक पावर है, शक्ति है, माया। ये शक्ति है भगवान की। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का 10वां मंत्र। माया भगवान की शक्ति है, उसका अध्यक्ष भगवान है, मायाधीश। वही माया हमारे साथ भी है, लेकिन हम हैं मायाधीन।
एक अक्षर का अंतर है, वो मायाधीश सा सा, और हम मायाधीन। बस उसी एक अक्षर ने अनादिकाल से अनंत प्रकार के दुख दिए। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाए? प्लस एक ही वाक्य में दूसरा लक्ष्य बोल दीजिए, भगवान का आनंद कैसे मिले। दो प्रकार का आनंद होता है, एक भगवान का आनंद, एक माया का आनंद। माया का आनंद तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। तामस भी होता है आनंद। जो तामसी व्यक्ति के लोग होते हैं, उनको शराब मिल जाए, हाँ वाह आज तो मजा आ गया। ओ अरे इतनी मजा कि माँ बाप बेटा स्त्री पति भगवान लात को लात मार दे, एक पैग पर, एक पैमाने पर सब निछावर। जैसे संत लोग प्रेमानंद के नशे में भुक्ति मुक्ति पर लात मार देते हैं, ऐसे वो तामसी शराब के नशे में लोक परलोक सब पर लात मार देता है। ऐसे ही राजसी सुख होता है, वो तो आप लोगों को खूब मिलता ही है रोज। माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से, रसगुल्ले से। और एक सात्विक सुख होता है, ये देवताओं का सुख, आत्मा का सुख, ये ज्ञानियों को मिलता है, आत्मज्ञानी को। सात्विकम सुख मात्मोत्थम, निर्गुणम मदपाश्रयम। भगवान कह रहे हैं सत्व गुण का सुख जो है ये आत्मा का होता है, और निर्गुण सुख परमात्मा का होता है, वो भक्ति से मिलता है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। 11, 25, 24, 11, 25, 29 भागवत। तो ये बहुत प्रकार के माइक सुख भी होते हैं और दिव्य सुख भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मानंद होता है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मज्ञानियों को मिलता है। और एक भक्तों का प्रेमानंद होता है, वो प्रेमानंद भी बहुत प्रकार का होता है। शांत भाव का, दास्य भाव का, सख्य भाव का, वात्सल्य भाव का, माधुर्य भाव का, उसमें भी कई भेद है। सखी भाव का, कांत भाव का, समर्था रति का, समंजसा रति का, साधारणी रति का,
द्वारिका के श्री कृष्ण का, मथुरा के श्री कृष्ण का, वृंदावन के श्री कृष्ण का, कुंज के श्री कृष्ण का, निकुंज के श्री कृष्ण का, एक से एक मधुर प्रेमानंद हैं। हम उनको नहीं जानते लेकिन चाहते हैं। वो कैसे मिले इस पर विचार किया गया। वेदों शास्त्रों के द्वारा पता चला कि ब्रह्म जीव माया इन तीनों के तत्व ज्ञान से ही वास्तविक ज्ञान होगा। तब हमारा भगवान का संबंधक ज्ञान होगा और उनके पाने के उपाय का ज्ञान होगा। फिर हम उपाय करेंगे तो फिर वो आनंद मिलेगा। आपको बताया गया कि भगवान तो सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है। जीव माया का अध्यक्ष है और सृष्टि करता है, सृष्टि का पालक है, सृष्टि का संहारक है। उसके दो रूप हैं, एक निराकार, एक साकार, निर्गुण सगुण, निर्विशेष सविशेष। और दो प्रकार के उपासक हैं, एक ब्रह्मज्ञानी और एक श्री कृष्ण भक्त। दोनों पर बड़ी विस्तृत समीक्षा की गई और बताया गया कि ज्ञान का अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में भी कोई नहीं मिलेगा और कलयुग में तो असंभव है, क्योंकि उसकी पहली शर्त है शांता, मन पर कंट्रोल। इसलिए वो हमारे काम का नहीं। और अगर पूर्व संस्कार वश कोई अधिकारी मिल भी जाए तो जब वो चलेगा तो मार्ग में ज्ञानी अपने ही बल पर चलता है, इसलिए बार बार पतन होता है। यहां तक कि अंतिम चोटी पर पहुंच करके भी आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधा। भागवत 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। परम पद पर पहुंचकर फिर उसका पतन हो जाता है, लेकिन भक्त का नहीं हो सकता। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। और अगर आत्मज्ञान के बाद में कोई भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न होता है और उनकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो माया से उत्तीर्ण हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवत कृपा से माया से उत्तीर्ण होकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाएगा। और जब तक शरीरधारी बनकर संसार में रहेगा तब तक अंतःकरण की उपाधि पर ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा।
सोपाधि ब्रह्मानंद, निरुपाधि ब्रह्मानंद तो मरने के बाद जब ब्रह्म में एकत्व हो जाएगा तब प्राप्त करेगा। तो जब तक कोई संसार में जीवित है, ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है और इधर श्री कृष्ण का भक्त प्रेमानंद का अनुभव कर रहा है, तो इन दोनों की तुलना की गई और आपको बताया गया कि ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक सब निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ परमहंस लोग श्री कृष्ण के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो गए। बरबस हठात विभोर हो गए, अर्थात उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, अपने आप उनके मन ने ब्रह्मानंद का त्याग कर दिया और प्रेमानंद में निमग्न हो गया। ये आपको सब विस्तार से बताया गया। एक बार तमाम परमहंस इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी बीती सुनाई। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या कहा था उन लोगों ने। एक परमहंस कहता है, कस्मै किम कथनीयम कस्य मन प्रत्ययो भवति। आपस में बात कर रहे हैं परमहंस लोग। अरे यार किसी से कैसे कहूं, अरे यार किसी से कैसे कहूं, कोई मानेगा नहीं। कस्मै किम कथनीयम कस्य मन प्रत्ययो भवति। किसके मन में विश्वास होगा अगर मैं कह भी दूं? अरे चलो कह देता हूं, कोई माने चाहे न माने। क्या? रमयति गोप बधूटी कुंज कुटीरे परम ब्रह्म। हम लोग तो ब्रह्म में रमण करने को व्याकुल रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, और ब्रह्म इन गोपियों के साथ रमण करने का प्रयत्न कर रहा है कुंज में। हमने आंखों देखा है। दूसरा परमहंस कहता है, हाँ यार ठीक कहते हो तुम। कम प्रति कथई तुम्ही से, वो भी यही बोल रहा है, कम प्रति कथई तुम्ही से को वा संप्रति प्रतीति माया तू। गोपति तनया कुंजे गोप बधूटी बिटम ब्रह्म। अरे यार किससे कहूं, कौन मानेगा? मैंने देखा है कुंज में गोपियों के पीछे पीछे दीवाना होकर के हमारा ब्रह्म भाग रहा है। तीसरा कहता है, शृणु सखी कौतुक में कम नंद निकेतांगणे मया दृष्टं गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे यार मैंने देखा आंखों से। कहां देखा? नंद के आंगन में। क्या देखा?
ये वेद वेदांत का जो सिद्धांत है ब्रह्म, वो धूल से धूसरित होकर यशोदा मैया की ताल पर नाच रहा है। ये हम लोगों की समाधि में तो आता नहीं। और ये एक बेपढ़ी लिखी बुढ़िया के ताली के अनुसार नाच रहा है वो ब्रह्म। दूसरा कहता है, यावन निरंजन मजम पुरुषम जरंतम संचिंतयामि सकले जगत स्फुरंतम तावत हठात स्फुरति हंत हृदंतरे में गोपस्य गोपी शिशु रंजन पुंज मंजु। अरे यार, मैं तो बड़ी मेहनत से समाधि में जाकर सर्वव्यापक निरंजन ब्रह्म में लीन हो था, तो मेरा ब्रह्म तो चला गया। उसकी जगह एक ग्वाला नीले रंग का मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया, जबरदस्ती। एक और बोला के क्लेशे क्रमात् पंच विधे क्षयम गते यद ब्रह्म सौख्यम स्वयं स्फुरत परम तद्व्यर्थयन का पुरुतो नराकृति श्यामोय मामोद भर प्रकाशते। पंचक्लेश को पार करके जो ब्रह्मानंद मिला उसमें मैं डूबा रहा, उसको व्यर्थ करते हुए, उसको मिटाते हुए ये नीले रंग का बालक कहां से आ गया, इसको मैं जानता भी नहीं। फिर एक परमहंस कहता है, धन्या गोकुल कन्या वयमिह मन्यामहे जगति। शंकराचार्य कह रहे हैं, धन्या गोकुल कन्या वयमिह मन्यामहे जगति यासाम नयन सरोजे स्वंजन भूतो निरंजनो बसति। अरे इन गोपियों के भाग्य की क्या कहे, जो ब्रह्म हम लोगों की समाधि में नहीं आता, वो इनकी आंखों में अंजन बनकर जबरदस्ती घुसा हुआ है। ये डांटती है, फिर भी वो पीछे लगा हुआ है। एक बार नारद जी गए भगवान के दर्शन करने, कि सुना है ब्रज में अवतार हुआ है हमारे प्रभु का, चले दर्शन करिया में। गए नंद के घर में, ओ आंगन में सीधे आकाश मार्ग से, वो अलौकिक भगवान के अवतार है, वो तो उनको गेट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाए। आंगन में जाकर खड़े हुए, वहां यशोदा मैया खड़ी थी और यशोदा मैया की साड़ी पकड़कर ठाकुर जी बिरझाए हुए थे और फिर लौट गए जमीन पर, रोने लगे। नारद जी ने चोरी चोरी देखा और सोचने लगे इसमें ब्रह्म कौन है। ये जो गोद में जाने को रो रहा है ये ब्रह्म है, या जो तिरस्कार कर रहा है, हाँ हमको काम है मैं जा रही हूं दही मथने,
वेद के अनुसार तो ब्रह्म की गोद में जाने को जीव रोता है, तो क्या स्त्री बनकर के ब्रह्म आ गया है? परेशान बेचारे। और समझ गया समझ गया। तब बोले किम ब्रूमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा की दृग्विधान कति कति सुकृता न्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर न च मदन रिपुर जस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ बिलुठति बिलपत क्रोधमारोढ़ुकामम। अरे मैया यशोदा, तूने कौन कौन सा पुण्य किया है? मैंने भी सब वेद समझा है, ऐसा तो कोई वेद में कर्म नहीं लिखा है जिसका ये फल हो कि ब्रह्म गोद में आने को रोवे और जीव धुतकारे, जाओ खेलो, हमारे पास समय नहीं है, घर के तमाम काम करने हैं, तुम्ही को गोदी में लेके बैठे रहे। वेद तो खाली इतना बताता है कि तुमको ब्रह्म से मिला देगा, बस। लेकिन ब्रह्म स्वामी बनकर रहेगा, वो आनंद ब्रह्म है। ये तो रोने वाला ब्रह्म है और गोद में जाने को रो रहा है, और जीव कह रहा है मेरे पास समय नहीं है। अरे जिसकी गोद में जाने को ब्रह्मा शंकर तरसते हैं, मदन रिपुः स्वयंभू, वो तेरी गोद में आने को रो रहा है मैया, तू कहती है जाओ। मैया ने बांध दिया। एक परमहंस पहुंचा, उसने देखा, अरे मेरे ब्रह्म को बांध दिया, एक कैसी बुढ़िया है। लेकिन मैं क्या बोलूं, जब ब्रह्म कुछ नहीं कर पा रहा है तो मैं तो दास हूं ब्रह्म का, ज्ञानी, देखता रहूं बस। फिर बोला यशोदया समाकापि देवता नास्ति भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। यशोदा के समान कौन पर्सनैलिटी हो सकती है कि जिसने उखल में बांध दिया ब्रह्म को और सारे विश्व को मुक्ति देने वाला ब्रह्म रोकर अपनी मुक्ति चाहता है। मैया छोड़ दे, मैया छोड़ दे, मैया मारे मत। और मैया डंडा लेके खड़ी है, तूने बहुत शैतानी की है, आज नहीं छोड़ूंगी। तो यह अंतिम रस का अंतर बता रहा हूं कि ज्ञानियों का ब्रह्मानंद भक्तों के प्रेमानंद के आगे खिलवाड़ हो गया। ओ भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। अरबों गुना करो
ब्रह्मानंद में, तो भी प्रेमानंद के बिंदु के बराबर भी नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मानंदी प्रेमानंद को पाकर बरबस भूल जाता है। तो एक तो अधिकारी में भक्ति का सब अधिकारी, दूसरे जब चलने लगे तो ज्ञानी का बार बार पतन, और भक्त को भगवान संभालते हैं। और अगर कहीं कोई ज्ञानी पहुंच भी गया, ब्रह्मानंद पा भी लिया, तो वो प्रेमानंद के आगे उनका सुख नगण्य है एक ही सुख दोनों। ब्रह्म का सुख वो भी है और ये भी ब्रह्म का है, लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वेद कह रहा है। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र। गीता कहती है ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। ब्रह्म मेरे अंदर रहता है, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, माने आश्रय हूं। शंकराचार्य ने इसका उल्टा अर्थ किया कि निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म का आश्रय है, और प्रतिष्ठा का अर्थ प्रतिमा किया। और उन्हीं के अनुयायी विद्यारण्य वगैरह ने कहा नहीं नहीं, ये हमारे गुरु जी का अर्थ ठीक नहीं है। प्रतिष्ठा माने आश्रय। ब्रह्म के आश्रय भूत है श्री कृष्ण। तो एक होते हुए भी रस वैलक्षण्य में इतना बड़ा अंतर है। और फिर अगर न भी अंतर कोई माने, चलो हम मान लेते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है अधिकारी तो हो। और फिर मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। गीता 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। देहधारियों के लिए बिना नाम रूप वाले की उपासना करना अत्यंत कठिन है। कलयुग में तो असंभव है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। इह कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति का स्वरूप आपको बताया गया कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो और वो भक्ति अनन्य हो। अनन्य हो। वासुदेवम परित्यज्य येन्यम देवमुपासते त्यक्त्वा मृतम समूढ़ात्मा भुंक्ते हालाहलम विषम। स्कंद पुराण। वेदव्यास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर
जो और देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो अमृत छोड़कर विष पीते हैं। हे भगवान, हालाहलम विषम, सबसे भयानक होता है हालाहल विष। क्यों? अरे सबके आधार तो श्री कृष्ण है। एक एक पत्ते में पानी क्यों डालते हो? जड़ में पानी डालो। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हण मच्युतेज्या। भागवत 4 स्कंद का 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से उसके तने में, उपशाखा में, पत्र में, पुष्प में, फल में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है, अलग अलग नहीं करनी पड़ती। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। जिसने भगवान की भक्ति कर ली, पद्म पुराण कहता है, वो स्थावर जंगम जीवों को भी उसने प्रसन्न कर दिया। देवी देवता आदि की बात कौन करे? सब नाचते हैं देवता लोग, अरे श्री कृष्ण का भक्त हो गया, खुशी मनाते हैं। अरे एक बार जरा सा मूड ऑफ हो गया था इंद्र का। अभी 5000 वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा, श्री कृष्ण ने उसकी पूजा बंद कर दी ब्रज में। सब नंद वगैरह हर साल पूजा करते थे कि वृष्टि करता है और उसको न पूजा करोगे तो ठीक से पानी नहीं बरसेगा। वो वृष्टि का देवता माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये सब तो बड़े देवी देवता के उपासक हैं, इनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जानति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता। जो देवताओं की भक्ति करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, वो तो नश्वर है। लेक्चर दे करके श्री कृष्ण ने बंद करा दिया स्वर्ग सम्राट इंद्र की पूजा। ओ इंद्र को पता लगा, उसने कहा जरा से छोकरे ने हमारी पूजा बंद कराई। सांवर्तक वगैरह बुलाया बादलों को जो प्रलय में बरसते हैं, और डुबो दो सारे ब्रज को, इसकी शेखी निकल जाए। दिन रात 7 दिन वृष्टि किया। आप लोग जानते हैं भगवान ने एक ये उंगली जो है आखिरी, इसके नाखून पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया है। पहाड़ को पूरे, और सारे ब्रजवासियों से कहा आ जाओ इसके नीचे, गाय सब ले आओ इसमें, इसको बरसने दो। कब तक बरसता है? और सबको अपनी शक्ति से भूख प्यास भी मिटा दिया। 7 दिन
छोटे से बच्चे को भी भूख नहीं लगी जो मां का दूध पीता था। कोई शारीरिक क्रिया नहीं किसी ने किया, सब विभोर रहे। और सखा लोग तो लठिया लगाए थे। वो समझ रहे थे कि ये तो मक्कार है, जरा सी उंगली लगाए है, अपन लोग लठिया लगाओ नहीं गिर पड़ेगा पहाड़। हाँ, आपस में बात करें कि देखो देखो इतना सीरियस मामला, पहाड़ गिर पड़ेगा, सब मर जाएंगे, लेकिन ये ऐसी दशा में भी एक उंगली का नाखून लगाए हैं। हम लोग पूरी ताकत लगाए हैं तब तो ये रुका है पहाड़। हे सखाओं को, वो भगवान नहीं मानते, अपना लंगोटिया यार मानते हैं। भगवान मान ले तो फिर घोड़ा कैसे बनाएंगे ठाकुर जी को। उवाह भगवान कृष्ण श्री दामानम पराजिता। खेल में हार गए ठाकुर जी जानबूझ के। तो सखाओं ने कहा है बैठ घोड़ा बनना पड़ा। दौड़, दौड़े और तेज दौड़, और अपने एड़ होती ना एड़ी, इससे ठाकुर जी के पैर पेट में मार रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे घोड़े को मारते हैं। और तेज चल, और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं सखा के लात को खा के। तो ठाकुर जी से प्रेम करने वाले को अनन्य प्रेम करना होगा और निरंतर करना होगा। ये सब मैंने सौनकादिक परमहंसों के द्वारा और कपिल महाराज के द्वारा अवतार के द्वारा और नवयोगीश्वरों के द्वारा अनेक प्रकार से आपको समझाया। और मैंने अंत में आपको बताया था कि गौरांग महाप्रभु और रामानंद राय का जो विचार विमर्श साधन साध्य पर हुआ था, बड़ा संक्षिप्त और बड़ा सुंदर, और तमाम शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। महाप्रभु जी ने पूछा रामानंद राय से, साध्य क्या है? जीव का साध्य माने एम, उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? तो रामानंद भी विनोदी, उन्होंने कहा कि स्वे से कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरा। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना, वैश्य अपना, शूद्र अपना, ब्रह्मचारी अपना, गृहस्थी अपना, बाणप्रस्थी अपना, सन्यासी अपना। 18वें अध्याय का 45वां श्लोक गीता। महाप्रभु जी ने कहा ये तो आप बता रहे हैं स्वर्ग पाने का, स्वर्ग तो नश्वर है। अरे ये नहीं भाई, कोई बढ़िया लक्ष्य बताओ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, तो यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। जो कुछ तुम करते हो, कर्म धर्म जो भी, वो सब भगवान को अर्पित करो। और उससे तो ठीक है ये, लेकिन इससे तो कर्म बंधन कटने वाली बात है। ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, इससे बड़ा बताओ। कर्म करो फिर उसको अर्पित करो।
तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा, रामानंद ने, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक गीता। सब धर्म कर्म चक्कर सब छोड़ो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। माम एकम, और जो तू कहता है पाप लगेगा पाप लगेगा, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे पाप को क्षमा करने वाला, दंड देने वाला मैं तो हूं। तो अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो धर्म कर्म छोड़ने का पाप उसको नहीं लगता। अगर शरण में नहीं आए और धर्म कर्म भी छोड़ दे तो फिर उसको नरक देंगे हम। महाप्रभु जी ने कहा, हाँ ये तो पाप नाश की बात तुम कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन ये कोई सबसे बढ़िया वाला नहीं है। गुड़ है, मिश्री नहीं है। अब बोले मुस्कुरा करके रामानंद राय, अच्छा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां, भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि यादृशा, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय का 54वां 55वां श्लोक। पराभक्ति के द्वारा मुझको जान लेता है मैं कितना हूं, क्या हूं, और फिर मुझको जान करके मुझ में लीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो मुक्ति बताई गई है, सायुज्य मुक्ति। मैं तो इसका बड़ा विरोधी हूं, मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए हमको। अब बोले रामानंद, ज्ञाने प्रयास मुद पास्य नमंत एव जीवन संमुखरिताम भवदीय वार्ताम, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुबान मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यसित त्रिलोक्याम। ज्ञानवान सब छोड़ दे, कर्म ज्ञान तपश्चर्या योग सब, और एक जगह बैठकर कहीं भी, हाँ कहीं भी, गंदी से गंदी जगह हो, स्थाने स्थिता, और भगवान की लीला कथा आदि का स्मरण कीर्तन करते हुए भगवान से प्यार करे, श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए व्याकुलता बढ़ाए, ये लक्ष्य। महाप्रभु जी ने कहा, हाँ हाँ अब आप ठीक बोले, ये लक्ष्य है जीव का। इसी को भक्त रसामृत सिंधु में कहा, सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम,
सब कामनाओं को छोड़ दो। नंबर 1, मैंने एक दिन बताया था ना, कामना रहित होना चाहिए प्रेम, मोक्ष तक की कामना न हो। नारद जी ने अपने 54वें सूत्र में लिखा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। 6 गुण। नंबर 1, गुण रहितम, गुण रहित प्रेम होना चाहिए। गुण देखकर प्रेम करोगे, संसार में करते हो ना, ये धनी है इससे ब्याह कर लो, करोड़पति है, अरे ठाट रहेंगे कोठी कार में। तो धनी से प्यार करोगे, उसके धन को देखकर कल वो दिवालिया हो गया तो तुम्हारा प्रेम भी दिवालिया हो जाएगा। अरे यार अभी तो गया। किसी के गाने से बड़ा प्यार हुआ, ये बड़ा मधुर गाती है, और कल उसका गला बैठ गया सदा को, डॉक्टरों ने कहा अब कभी नहीं ठीक होगा, प्यार खत्म। जिस गुण को देखकर तुम किसी से प्यार करोगे वो गुण खत्म, प्यार खत्म। जैसे शरीर देखकर संसार में लड़की लड़के प्यार करते हैं ना, और चेचक निकल आई, शरीर खराब हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, कोई बीमारी हो गई, प्यार खत्म। एक कथा है, योगशीला नाम की एक लड़की थी, एक राजा उसमें आसक्त हो गया और पिता देना नहीं चाहता था। नहीं दे तो मरवा देगा, और राजा है। तो योगशीला ने कहा कि पिताजी इनसे कह दो कि 2 हफ्ते बाद आप आइएगा, लड़की ले जाइएगा। वो योग मार्ग की आचार्या थी योगशीला। 2 हफ्ते के बाद जब आए तो योगशीला के शरीर में मांस का नाम नहीं था, हड्डी हड्डी थी। देख के घबरा गया राजा, भागा पीछे से। योगशीला ने कहा ओ ठहरो, मांस चाहिए, वो कसाई की दुकान पर बिकता है, जाके ले लो। कोई भी गुण देख करके तुम किसी से प्यार करोगे, वो गुण गया कि प्यार गया। इसलिए गुण देखकर प्यार नहीं करना है। राधा रानी से किसी ने कहा अरे वो चोर है, जार है, दूसरे के घर में चोरी करता फिरता है और तमाम लड़कियों से प्यार करता है, तुम कहां चक्कर में पड़ गई? उन्होंने कहा मुझे पता है, तुम्हारे बताने के बहुत पहले से पता है। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिव्यधे व्याध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपम स्त्रीजित कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांचवद्यत् तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। मैं जानती हूं जितने अवगुण तुम बताना चाहते हो श्री कृष्ण में, लेकिन क्या करूं, मन उन्हीं को चाहता है। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो
गुणिनाम बरोवा, द्वेषी मयि स्यात् करुणाम बुधिर्वा, कृष्ण सएवाद्य गतिर्ममायम। वे ही मेरे प्रियतम रहेंगे, गुणी हो चाहे अवगुणी हो, चाहे हो जैसे भी हो। गौरांग महाप्रभु ने कहा, हे श्याम सुंदर, तुम तीन ही काम कर सकते हो, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, अदर्शनान मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव ना परा। चाहे आलिंगन करके प्यार कर लो, और चाहे चक्र चला के मार दो, और चाहे उदासीन हो जाओ। तुम कौन हो, यहां कैसे आए? ऐसे व्यवहार करो। हम तीनों में चैलेंज करते हैं। तुम हमारे ही थे, हमारे ही हो, हमारे ही रहोगे। हम तुम्हारे हर व्यवहार में विभोर हो जाएंगे। हाँ, जब भीष्म पितामह के ऊपर भगवान ने रथ का पहिया लेके मारने का नाटक किया, सीना तान के, दांत पीस करके, भाव चढ़ा करके और पहिया लेके मारने चले, तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, वाह वाह वाह, क्या झांकी है, वाह पट पीत की फहरान, पीतांबर फहर रहा है, वो झांकी, उसी का ध्यान करते रहे वो 6 महीने मरने के पहले तक। तो भक्त तो वो है जो भगवान में गुण फुण नहीं देखता और उनसे कुछ चाहता भी नहीं, जो चाहा वो दास नहीं। देना देना प्रेम है, लेना लेना कामना है, और लेना देना ये बिजनेस है। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो लेना लेना मक्कार लोग, और एक लेना देना ये भले आदमी। लेना देना, हमने रुपया दिया, उसने साड़ी दिया, उसने दुकान खोल रखा है, हम उसी दुकान में गए, हमने रुपया दिया, उसने साड़ी दिया, हम घर चले आए, 5 मिनट में सब काम हो गया। वो भी खुश, हमको 2 रुपया प्रॉफिट हो गया, हम भी खुश, ढूंढना नहीं पड़ा, एक जगह गए लेके आ गए। ये है लेना देना। और चोरी कर लिया, डकैती कर लिया, 420 करके किसी से ले लिया, ये है लेना लेना। और देना देना ये भगवान और महापुरुष करते हैं, ये संसार में और कोई नहीं कर सकता। तो गुण रहित, कामना रहित प्रेम होना चाहिए। सा न कामय माना, एक सूत्र फिर बना दिया नारद जी ने, 7वां, बार बार न किंचित वांछति, कुछ नहीं चाहता भक्त। तो ऐसा प्रेम जो निष्काम भी हो, अनन्य भी हो, सर्वाभिलाषता शून्यम, और ज्ञान कर्म योग आदि का आवरण न हो, स्वरूप सिद्धा भक्ति हो, ऐसी भक्ति करना है। उस भक्ति के करने में जो सबसे बड़ी बात है वो है मन से स्मरण करना। मन से स्मरण करना, इसका नाम भक्ति। उसके पीछे शर्त लगी है, निष्काम, अनन्य, निरंतर, ये 3 शर्तें। ऐसी भक्ति करने से
क्या होगा? भगवान मिलेंगे। अरे भगवान को मत मांगो, भगवान मिले ना मिले, भगवान से बड़ी चीज कोई है उसको लो ना। भगवान से बड़ी चीज क्या महाराज जी आज आप पी के आए? अरे भगवान से बड़ी चीज क्या होगी? अरे है, हाँ मैंने अभी कल भी बताया, आप लोग भूल जाते हैं। भगवान से बड़ी है भक्ति, प्रेम, जिसके अंडर में भगवान रहते हैं वो चीज। भगवान भगवान कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान जब मिलते हैं अपने आप आते हैं, वो बुलाना मत कभी, वो अपने आप आएंगे। तुम तो प्रेम करो बस, जब आएंगे तो वो अपने आप बोलेंगे मांगो मांगो, क्या मांगते हो? कोई भक्त ये नहीं कहता हम कुछ नहीं मांगते, तुम तो मिल गए। नहीं मांगते। अविरल भक्ति विशुद्ध तब, प्रेम दो भक्ति दो। अरे तो भक्ति से तो मैं मिला हूं। हाँ हाँ मिले हो, और भक्ति दो। फल रूपत्वात्, एक सूत्र बना दिया नारद जी ने। भक्ति फल है, वृक्ष भी है फल भी है। भक्ति से भक्ति मिलेगा और कुछ नहीं। भगवान भगवान सदी मिलते रहेंगे, वो साध्य नहीं। भगवान भी मिलेंगे, मोक्ष भी मिलेगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, लेकिन तुम मत मांगो कुछ, तुम तो भक्ति मांगो। बाकी सब अपने आप मिलेगी। जो अपने आप मिलेगा उसको क्यों मांगो? एहसान क्यों लो पिला मुझे? तुम केवल भक्ति मांगो बस, उसके बाद भगवान उसके अंदर में भागे चले आएंगे। और जब भगवान भागे चले आएंगे तो भगवान के अंदर में जो कुछ है वो सब अपने आप आ जाएगा। ऐसी भक्ति करना है। उसमें बहुत सी बातें और हैं विशेष विचारणीय, वो कल बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।